नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने ESP32 के ब्लूटूथ लो एनर्जी मॉड्यूल को यूज़ किया था और उसकी मदद से मैंने एक LED को ग्लो कराया था। तो आज मैं एक ऐप बनाऊंगा और उस ऐप में ब्लूटूथ लो एनर्जी मॉड्यूल को यूज़ करूंगा और उसकी मदद से मैं अपने LED को ग्लो कराऊंगा। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको बनाते हैं। आइए अब हम MIT ऐप इन्वेंटर से बनाना शुरू करते हैं अपने ब्लूटूथ लो एनर्जी मॉड्यूल को। सबसे पहले मैं जाऊंगा स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट का नाम डालूंगा ब्लूटूथ BLE। ठीक है, तो मैंने ये नाम से इसको बना लिया। तो ये मेरा खुल गया है। लेआउट में जाऊंगा। लेआउट में जाने के बाद मैं वर्टिकल अरेंजमेंट को सिलेक्ट करूंगा। देखिए, ये मैंने कस्टमाइज कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक इंटरफेस लगाऊंगा लेबल, और इस लेबल की यहाँ पे ये मेरे पास एक लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लेआउट लूँगा, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। देखिए, मैंने एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले लिया है। विड्थ को मैं फिल पैरेंट कर देता हूँ और अब मैं इसमें लगाऊंगा, और यहाँ पे बटन, एक बटन, दो बटन और तीन बटन। तीन बटन मैंने लगा दिए हैं और इसके नीचे मैं एक लेबल लगा देता हूँ, और ये लेबल जो है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेटस। तो यहाँ देखिए, मैंने तीन बटन लगा दिए हैं। पहले मैं स्कैन करूँगा। स्कैन करने के बाद उसको मैं कनेक्ट करूँगा, और कनेक्ट होने के बाद मैं डिस्कनेक्ट। तो यहाँ पे तीन बटन लगा दिए, स्कैन, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट, और यहाँ पे मुझे स्टेटस पता चलता रहेगा। तो इस स्टेटस को, जो भी स्टेटस होगा वो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तीनों बटन के कलर चेंज हो गए। आइए, अब स्टेटस यहाँ हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि अपने RGB LED को ग्लो कराना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेबल अरेंजमेंट लेता हूँ, लेआउट लेता हूँ और एक टेबल अरेंजमेंट लेता हूँ। अब देखिए, मैं करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पे अपने बटन्स लगाऊंगा कि मुझे कौन कौन से कलर के RGB LED को ग्लो कराना है। तो मैं यहाँ पे अब मैं बटन्स लगाता हूँ। सबसे पहले बटन 1, बटन 2, तो मैंने ये बना दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐप थोड़ा सा अच्छा दिखे। सेंटर में मुझे अब स्टेटस दिखेगा कि जो भी स्टेटस होगा वो मुझे सेंटर में दिखेगा। तो अब देखिए, मैं क्या करने वाला हूँ, अपने इन नंबर्स को मैं डिफाइन कर दूंगा कि वो क्या वैल्यू मेरे माइक्रो कंट्रोलर को देंगे और वो माइक्रो कंट्रोलर उस वैल्यू से क्या करता है। यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाना है और इंपोर्ट एक्सटेंशन करना है। और ये एक्सटेंशन कहाँ से मिलेगा आपको, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। ये मैंने डाउनलोड करके रखा है, edu.mitappinventor.ble। तो ये ब्लूटूथ BLE के लिए एक्सटेंशन है। ये आपको मैं इसके लिंक आपको वीडियो में दे दूंगा। इसको आपको इंपोर्ट करना है, और ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ देखिए, ये मेरे पास इंपोर्ट हो गया है। यहाँ देखिए, ये इंपोर्ट हो गया है। इसको मुझे उठा करके
यहाँ अपने प्रोडक्ट में डालना है। तो यहाँ पे मेरा ये आ गया है, ये नॉन विजिबल कंपोनेंट है। और एक नोटिफायर को डालना होगा मुझे, एक नोटिफायर को डालना पड़ेगा क्योंकि मुझे नोटिफायर चाहिए। तो ये मैंने नोटिफायर को डाल दिया, ये मैंने नोटिफायर को डाल दिया, देखिए ये नोटिफायर डाल दिया चाहिए। अब अपन ब्लॉक डायग्राम पे इसका प्रोग्रामिंग करते हैं। तो व्हेन बटन 4 इज क्लिक्ड, बटन 4 जब क्लिक हो तो आपको ब्लूटूथ पे जाना है, ब्लूटूथ नोटिफायर पे, और यहाँ आना है आपको राइट बाइट्स विथ रिस्पॉन्स, सर्विस यूआईडी, कैरेक्टरिस्टिक यूआईडी, साइन और वैल्यूज। तो अब मुझे कैसे बनाना है, इसको मैं आऊँगा टेक्स्ट पे, और टेक्स्ट पे आने के लिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ये मैंने इसको लगा दिया। अब मुझे इन पे इनकी यूआईडी डालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना टोनी पाइथन खोलूँगा। तो ये मेरा, मैं टोनी पाइथन खोल लिया है और ble.py को खोलूँगा। ये मेरी लाइब्रेरी फाइल है और मैं यहाँ से इसको उठाऊँगा, ये नंबर को उठाऊँगा, Ctrl+C और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+V। ठीक है, तो यहाँ पे इस नंबर को भी फिर से एक और बार पेस्ट कर दीजिए और बस यहाँ पे आप कर दीजिएगा 2। और ये 2 देखिए, ये टोनी पाइथन में ये UID है और 2 में क्या करने वाला हूँ कि मैं रिसीव सिग्नल करूँगा, तो इसलिए मैंने ये वाला उठाया। तो देखिए आप, ये दोनों उनकी कॉपी सेम है। अगर ये आप डाल देंगे 3 वाला तो ये ट्रांसमिट का है, तो ये नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, डेटा को रिसीव करना है। तो यहाँ पे ये वाली ID डालना है, तो मैंने ये यहाँ पे डाल दिया, तो ये हो गया है। अब साइंड वैल्यू को मैं क्या करना है, ट्रू, ये ट्रू कर दिया है। और अब वैल्यू की बात आती है, तो जो भी आपको वैल्यू भेजनी है तो यहाँ पे लिख दीजिए। तो देखिए मैंने जो अपना प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम में मैं A को दूंगा, A, B, C, D, E इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे A डाल देता हूँ, A। 12 बटन्स लगाए हैं तो मैं 12 यहाँ पे कर दूंगा, इसको डुप्लीकेट, तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी कोड जो लिखा है वो F तक लिखा है। आप चाहें तो उसको कई सारे कोड लिख लेते हैं, मैं सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अभी F तक ही लिखूंगा, B। तो ये मैंने अपने बटन्स को डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि मैं इनसे क्या वैल्यूज़ भेजूंगा। ठीक है, तो ये मैंने अपनी वैल्यू को डिफाइन कर दिया, ये सारे बटन्स को डिफाइन कर दिए। आप इसी तरीके से, मैंने अभी तक आपको 6 F तक बताया है, आप इस तरीके से और भी बना सकते हैं। व्हेन बटन 1 इज क्लिक्ड, तो व्हेन बटन 1 इज क्लिक्ड, जब भी बटन 1 क्लिक्ड हो तो क्या हो, ब्लूटूथ LE स्टार्ट स्कैनिंग, यहाँ पे ब्लूटूथ LE स्टार्ट स्कैनिंग, तो यहाँ पे स्टार्ट स्कैनिंग होगा। ठीक है, स्कैनिंग होने के बाद क्या हो, जो आपका लेबल लगाया था आपने, ये लेबल, इस पे लिखा हुआ आना चाहिए स्टार्ट स्कैनिंग। तो लेबल, ये वाला लेबल जो है, ये लेबल 2 है, तो लेबल 2, तो लेबल 2 टेक्स्ट, सेट लेबल 2 टेक्स्ट क्या हो, लिखा हुआ आने लगे, यहाँ पे लिखा हो स्कैन। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट व्यू लगा देता हूँ, लिस्ट व्यू, तो यहाँ पे एक लिस्ट व्यू आए और लिस्ट व्यू विजिबल जो है वो ट्रू हो जाए, लिस्ट व्यू विजिबल ट्रू, लिस्ट व्यू विजिबल ट्रू। तो ये देखिए, ये मैंने लगा दिया, लिस्ट व्यू विजिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। तो व्हेन बटन 1 इज क्लिक्ड, तो बटन 1 यानी आपका, जब भी आपका स्कैन बटन पे क्लिक करेंगे तो स्कैनिंग शुरू हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब अगर ब्लूटूथ LE कनेक्ट हो जाए, तो व्हेन ब्लूटूथ LE कनेक्टेड, तो कनेक्टेड हो जाए तो क्या हो, व्हेन ब्लूटूथ LE कनेक्टेड, अगर ये कनेक्ट हो जाए, जब आप स्कैनिंग कर रहे हैं तो कनेक्ट हो जाए तो क्या हो, यहाँ पे आ जाए,
लिस्ट व्यू का स्टेटस देखिए, लेबल 2 पे क्या आ जाए, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और लेबल 2 पे आ जाए कनेक्टेड की विजिबिलिटी अब फॉल्स हो जाए। तो ये मैंने व्हेन ब्लूटूथ LE कनेक्टेड इसका बना दिया। व्हेन बटन नंबर 2 इज क्लिक्ड, व्हेन बटन नंबर 2 इज क्लिक्ड, तो क्या हो, बटन नंबर 2 जब क्लिक हो तो क्या हो, तो व्हेन बटन नंबर 2 इज क्लिक्ड ब्लूटूथ LE कनेक्ट इंडेक्स, और इंडेक्स क्या हो, ब्लूटूथ LE कनेक्ट और इंडेक्स क्या हो, लिस्ट व्यू 1 कलेक्शन इंडेक्स। जो लेबल 2 है उसका स्टेटस क्या हो जाए, तो लेबल 2 क्या हो जाए कनेक्टेड, और लिस्ट व्यू की विजिबिलिटी फिर से ट्रू हो जाए, 1 की विजिबिलिटी ट्रू हो जाए। तो ये व्हेन बटन 1 का है, बटन 2 इज क्लिक्ड, यानी ये कनेक्ट बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो ये होगा। अब तीसरा बटन बन रहा है डिस्कनेक्ट वाला, तो तीसरा बटन को यानी बटन 3, व्हेन बटन 3 इज क्लिक्ड, व्हेन बटन 3 इज क्लिक्ड। अब बटन 3 जब क्लिक्ड हो तो क्या हो, नोटिफायर पे जाएं, कॉल नोटिफायर, चूज शो चूज डायलॉग मैसेज टाइटल बटन 1 बटन 2, ये तो नोटिफायर आपसे पूछेगा। तो क्या मैसेज आए, मैसेज आए डू यू वांट टू डिस्कनेक्ट, और टाइटल क्या होगा अलर्ट, ठीक है। और बटन 1 पे क्या लिखूंगा मैं, अब देखिए यस और नो, अब मैंने यस करना है या नो करना, नो पे तो कैंसिलेबल हो जाए, लेकिन अगर मैंने यस किया है तो क्या हो, अगर गेट चॉइस आपकी यस हो तो ब्लूटूथ जो है वो आपका डिस्कनेक्ट हो जाए, तो ब्लूटूथ LE डिस्कनेक्ट, ब्लूटूथ LE डिस्कनेक्ट। लेवल 2 का स्टेटस यहाँ पे हो जाए डिस्कनेक्टेड, और कॉल नोटिफायर को ट्रू हो जाए, ये फॉल्स हो जाए, फॉल्स हो जाए। व्हेन ब्लूटूथ LE डिवाइस फाउंड, अगर ब्लूटूथ LE डिवाइस फाउंड हो तो क्या हो, व्हेन ब्लूटूथ देखिए जब ये वाला बटन क्लिक हो डिस्कनेक्टेड, यानी बटन नंबर 3, व्हेन ब्लूटूथ LE डिस्कनेक्टेड, व्हेन ब्लूटूथ LED इज डिस्कनेक्टेड, तो अब क्या हो, और ये मैंने ऐप बना लिया है। आइए अब इसको चेक करते हैं, MIT ऐप इन्वेंटर खोलता हूँ, तो ये देखिए ये मेरा ऐप तैयार हो गया है। अब इसको मैं चेक करता हूँ, तो चेक करने से पहले मैं अपने टोनी पाइथन को कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके के ट्यूटोरियल के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।